Hello everyone. In the last lecture, we discussed what is transaction, what is schedule, what is serializability. In this lecture, we start Unit 5, Concurrency Control. This unit can be divided into two parts. Part first can be called as the concurrency control, and the second part of Unit 5 can be a database failure and recovery. Now we start what is concurrency control. Concurrency control. Concurrency control is the procedure in a DBMS for managing simultaneously operation without conflicting with each other. इसका मतलब सिंपल से सिर्फ इतना सा है, कंकरेंसी कंट्रोल का मतलब साइमल्टेनियसली एक से ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं लेकिन कॉन्फ्लिक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं ट्रांजेक्शन T1 और T2 तो ट्रांजेक्शन चल रहे हो, T1 का कोई ऑपरेशन चल रहा है राइट, और उतने टाइम आप रीड कर रहे हो एक्स डेटा के साथ, तो ये कंकरेंसी कंट्रोल में कॉन्फ्लिक्शन को क्रिएट करेगा। तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए डेटा, तभी ही कंकरेंसी कंट्रोल सक्सेस है। क्योंकि देखो कॉन्फ्लिक्शन होगा तो फिर डेटाबेस वापस इनकंसिस्टेंट स्टेट में चल जाएगा। तो हमें डेटाबेस को इनकंसिस्टेंट स्टेट में जाने से बचाने के लिए कॉन्फ्लिक्शन कम करने पड़ेंगे या बिल्कुल रिमूव करने पड़ेंगे, तभी ही कंकरेंसी कंट्रोल सक्सेस होगा। कंकरेंसी कंट्रोल इज ऑल्सो यूज टू एड्रेस सच कॉन्फ्लिक्ट विच मोस्टली अकर्स विद ए मल्टीपल यूजर सिस्टम। यानी इसका मतलब क्या है, कंकरेंसी कंट्रोल उन सारे को सपोर्ट करता है जो मल्टी यूजर सिस्टम एनवायरनमेंट को सपोर्ट करते हैं। नाउ वी नेक्स्ट डिस्कस व्हाट इज प्रॉब्लम्स ऑफ कंकरेंसी। कंकरेंसी को इम्प्लीमेंट करते टाइम कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है। सबसे पहली प्रॉब्लम जो है लॉस्ट अपडेट। लॉस्ट अपडेट का मतलब जैसे आप किसी डेटाबेस पे काम कर रहे हो, अब डेटाबेस पे काम कर रहे हो, मल्टीपल रोज है, मल्टीपल रोज के साथ जब हम किसी एक पर्टिकुलर रो को सेलेक्ट करके उस पर मल्टीपल ट्रांजेक्शन लगाएंगे, तब क्या होगा, लॉस्ट अपडेट वाली कंडीशन फुलफिल होगी। कैसे, जैसे मैंने किसी की सैलरी 20,000 है, उस सैलरी को अपडेट कर दिया 25,000, लेकिन जब तक वो सैलरी 25,000 अपडेट हो और मैं उस डेटा को सेव करूँ, तब तक किसी दूसरे ने एक ट्रांजेक्शन और परफॉर्म कर लिया है कि उस सैलरी को वापस 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस केस में क्या हुआ, डेटा सेव होने से पहले ही हमने क्या कर दिया, वापस उसको अपडेट करना शुरू कर दिया। तो जब आप मल्टीपल ट्रांजेक्शन एक साथ किसी पर्टिकुलर रो पे परफॉर्म करोगे तो वो डेटा अपडेट होने से लॉस्ट हो जाएगा। सेकंड कंकरेंसी कंट्रोल में जो प्रॉब्लम्स आती है वो है डर्टी रीड प्रॉब्लम। डर्टी रीड प्रॉब्लम क्या है, देखो डर्टी रीड प्रॉब्लम ये है, मान लिया मैंने किसी नंबर ऑफ रोज पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराया कि डिपार्टमेंट आईडी 50 वालों की सैलरी 20% इंक्रीज हो जाए। तो डिपार्टमेंट आईडी 50 वालों की सैलरी 20% इंक्रीज के लिए आपने जैसे ही कमांड लगाई और उतने टाइम में कोई दूसरा ट्रांजेक्शन आया, उसने डिपार्टमेंट आईडी 50 वालों की हाई सैलरी निकालना चाहिए, लेकिन वो 20% इंक्रीज होने से पहले ही वो डेटा उसने रीड कर लिया। तो ये प्रॉब्लम क्या है, डर्टी रीड प्रॉब्लम। इसका मतलब जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन या कोई ऑपरेशन परफॉर्म लगाएंगे तो दूसरे ट्रांजेक्शन का कोई दूसरा ऑपरेशन तब स्टार्ट होना चाहिए जब वो पहले ट्रांजेक्शन का कोई ऑपरेशन कमिट हो चुका हो। कमिट का मतलब परमानेंटली सेव हो चुका हो। देखो डर्टी रीड प्रॉब्लम में सबसे पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है अनकमिटेड डिपेंडेंसी इशू। अनकमिटेड डिपेंडेंसी इशू का मतलब पहले डेटा सेव होगा, उसके बाद ही कोई दूसरा ट्रांजेक्शन परफॉर्म होगा। तो आप जब भी अपडेट कर रहे हैं किसी रो को तो पहले रो को अपडेट होने दें, उसको सेव करें, उसके बाद ही कोई ट्रांजेक्शन अप्लाई करना है, नहीं तो वापस कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, डर्टी रीड प्रॉब्लम। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम ऑफ कंकरेंसी है, लास्ट प्रॉब्लम है नॉन रिपीटेबल रीड। नॉन रिपीटेबल रीड क्या कहता है कि जब आप एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रहा है और सेकंड ट्रांजेक्शन को एक्सेस करने की या सेकंड ट्रांजेक्शन को अप्लाई करने की कोशिश करोगे, तब मल्टीपल टाइम्स जब सेकंड ट्रांजेक्शन परफॉर्म होता है तो वो फर्स्ट वाला ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, वो डेटा फाइनली सेव नहीं कर पाएगा। व्हेन ए सेकंड ट्रांजेक्शन इज ट्राइंग टू एक्सेस द सेम रो सेवरल टाइम्स, रीड्स डिफरेंट डेटा ईच टाइम। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा 20% इंक्रीज करनी थी सैलरी, अब 20% इंक्रीज करनी थी, आपने एक बार डेटा रीड किया, हो सकता है उस टाइम नहीं हुई है, और दूसरी बार जब तुम डेटा रीड कर रहे हो सकता है उतने टाइम तक 20% इंक्रीज करने वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो। तो एक बार तो 20% लेस सैलरी मिलेगी, एक बार 20% सेव मिलेगी, एक्स्ट्रा मिलेगी। तो इसका मतलब सबसे बेसिक ऑपरेशन क्या है कि हम किसी भी रो को ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो पहले हमें सिर्फ एक काम करना है, उसको कमिट करना है, उसके जस्ट बाद हम उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है। टाइप्स ऑफ कंकरेंसी कंट्रोल। टाइप्स ऑफ कंकरेंसी कंट्रोल, बेसिकली देर आर फोर टाइप्स ऑफ कंकरेंसी कंट्रोल। सबसे बेसिक जो एग्जांपल है दैट इज कोल्ड लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल, सेकंड टू फेज प्रोटोकॉल, थर्ड जो है टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल पढ़ेंगे। ये चारों प्रोटोकॉल हमारे सिलेबस में
5th यूनिट के अंदर कवर हो जाएंगे। पहला जो प्रोटोकॉल हम स्टार्ट करते हैं दैट इज कोल्ड लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल। देखो नाम से ही पता चल रहा है लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल, यानी हम जिस भी डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं हम उसको लॉक कर देंगे। ए लॉक इज ए डेटा वेरिएबल विच एसोसिएट विद डेटा आइटम। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले लॉक को कैसे डिफाइन किया गया है, एक तरह का डेटा वेरिएबल। जैसे आप डिपार्टमेंट आईडी 50 वाले का रिकॉर्ड अपडेट करना चाह रहे हैं, तो डिपार्टमेंट आईडी 50 की जितनी भी नंबर ऑफ रोज है पहले उन पे एक लॉजिकली लॉक लग जाएगा। लॉजिकली लॉक लग जाएगा मतलब अब वो रो किसी और को अपडेट या राइट करने या रीड करने की परमिशन नहीं है। लॉक विल हेल्प सिंक्रोनाइज एक्सेस टू द डेटाबेस आइटम्स बाय कंकरेंट ट्रांजेक्शन, यानी लॉक अपनी हेल्प क्या करेगा कि वो कंकरेंटली अब अपन जितने भी ऑपरेशन उस पर परफॉर्म कर पाएंगे वो परफॉर्म हो पाएंगे। ऑल लॉक्स आर रिक्वेस्ट मेड टू द कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर। कंट्रोल मैनेजर के थ्रू लॉक को लगाया जाता है, लॉक को रिलीज किया जाता है, लॉक को परमिशन ग्रांट की जाएगी और लॉक को वापस क्या किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा। जैसे ही तुम लॉक अप्लाई करोगे उसके बाद आप अपडेट करोगे, उसके बाद जैसे ही आपका अपडेट हुआ उसके बाद आप लॉक को रिलीज करोगे तो कोई दूसरा ट्रांजेक्शन कोई दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। ट्रांजेक्शन प्रोसीड ओनली वंस द लॉक रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड। ठीक है, नेक्स्ट जो लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल है उनमें ही एक बेसिक फंडामेंटल है बाइनरी लॉक का। बाइनरी लॉक इज ए डेटा आइटम कैन आइदर लॉक्ड और अनलॉक स्टेट। देखो बाइनरी का मतलब या तो लॉक स्टेट होगी या अनलॉक स्टेट होगी। शेयर्ड और एक्सक्लूसिव लॉक, ये अभी हम डीप में पढ़ेंगे क्योंकि ये शेयर्ड और एक्सक्लूसिव लॉक हैं वो सबसे बेस्ट एग्जांपल किसके हैं, लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल के। दिस टाइप ऑफ लॉक कैन सेपरेट द लॉक बेस्ड ऑन देयर यूजेस। If a lock is acquired on a data item to perform a write operation, it is called exclusive lock। अभी हम shared और exclusive lock दोनों के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे किसमें, लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल में। तो लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल अगेन डिवाइडेड है। सबसे पहला जो है वो शेयर्ड लॉक है। शेयर्ड लॉक जो है दैट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज ए रीड ओनली लॉक। रीड ओनली लॉक का मतलब ये है जब आप शेयर्ड लॉक किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ रोज पे अप्लाई कर देंगे तो आप सिर्फ उस डेटा को रीड कर सकते हैं। द डेटा आइटम कैन बी शेयर्ड बिटवीन ट्रांजेक्शन। दिस इज बिकॉज यू विल नेवर हैव परमिशन टू अपडेट डेटा ऑन द, यानी राइट की ऑपरेशन नहीं है आपके पास, सिर्फ रीड ओनली की परमिशन है जब आपने शेयर्ड लॉक लगा दिया है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। कंसिडर ए केस वेयर टू ट्रांजेक्शन आर रीडिंग द अकाउंट बैलेंस ऑफ ए पर्सन, यानी एक केस में क्या हो रहा है, तो ट्रांजेक्शन अप्लाई हो रहे हैं जो सिर्फ रीडिंग करते हैं अकाउंट बैलेंस फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन। अब देखो रीडिंग हो रहा है अकाउंट बैलेंस का, इसका मतलब क्या हो रहा है, हम इस पर शेयर्ड लॉक लगा सकते हैं क्योंकि रीड ओनली ऑपरेशन के लिए शेयर्ड लॉक बेस्ट है। The database will let them read by placing a shared log. However, if another transaction wants to update, अगर वो किसी और ट्रांजेक्शन को अपडेट करना चाहता है, शेयर लॉक प्रिवेंट इट अंटिल द रीडिंग प्रोसेस हो। जब तक आपका रीडिंग प्रोसेस ओवर नहीं हो जाता है, आप लॉक को रिलीज नहीं कर सकते हैं, तब तक कोई दूसरा ऑपरेशन ट्रांजेक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा उस डेटा के ऊपर। तो शेयर लॉक आपको सिर्फ दो चीज़ें ध्यान रखनी है, रीड ओनली ऑपरेशन के काम में आता है और जब शेयर लॉक लगा दिया जाएगा तब आप राइट अपडेट नहीं कर सकते, वो सिर्फ रीड ऑपरेशन के काम में ही आएगा। सेकेंड जो लॉक है वो हमारा एक्सक्लूसिव लॉक है। शेयर लॉक को एस से डिनोट किया जाता है और एक्सक्लूसिव लॉक को एक्स से डिनोट किया जाता है। ए डेटा आइटम कैन बी रीड एज वेल एज रिटर्न। देखो डेटा आइटम पहले क्या हो रहा था, सिर्फ रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था, अब एक्सक्लूसिव लॉक में रीड ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता है और उसके साथ साथ हम रिटर्न ऑपरेशन भी परफॉर्म करा सकते हैं। दिस एक्सक्लूसिवली एंड कॉन्ट बी हेल्ड कंकरेंटली ऑन द सेम डेटा आइटम। सेम डेटा आइटम पे परफॉर्म नहीं होगा। X log can be requested or can be written by log x instruction। log हाइफन x करके इंस्ट्रक्शन लिखेंगे हम, तो log x का मतलब ही क्या है, एक्सक्लूसिव लॉक को अप्लाई कर रहे हैं हम। ट्रांजेक्शन में अनलॉक द डेटा आइटम आफ्टर फिनिशिंग द राइट ऑपरेशन। अनलॉक कर सकते हैं हम डेटा ऑपरेटर को या रिलीज कर सकते हैं हम उस लॉक को आफ्टर द परफॉर्मिंग ऑफ राइट ऑपरेशन। यानी एक्सक्लूसिव लॉक आपको दोनों की परमिशन देता है, रीड और राइट। देखो एग्जांपल, मैंने ट्रांजेक्शन नीड्स टू अपडेट द अकाउंट बैलेंस। अपडेट द अकाउंट बैलेंस का मतलब मैं हो सकता है अकाउंट का बैलेंस रीड भी कर लूँ और राइट भी कर लूँ। यू कैन अलाउ द ट्रांजेक्शन बाय प्लेसिंग एक्स लॉक ऑन इट। देयरफॉर व्हेन द सेकंड ट्रांजेक्शन वांट टू रीड और राइट, अगर सेकंड ट्रांजेक्शन कोई रीड और राइट करना चाहता है तो एक्सक्लूसिव लॉक प्रिवेंट करेगा इस ऑपरेशन को, यानी एक्सक्लूसिव लॉक उस टाइम के लिए होल्ड पे ले जाएगा। जब तक यहाँ से लॉक रिलीज नहीं होगा तब तक वो डेटा उसके लिए दूसरे के लिए अवेलेबल नहीं होगा। लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल का ही तीसरा सिंपल सा एग्जांपल है सिंपलिस्टिक लॉक प्रोटोकॉल। सिंपलिस्टिक लॉक प्रोटोकॉल बहुत बेसिक कंसेप्ट है।
Type of lock-based protocol, ये allow transaction to obtain lock on every object before beginning operation, यानी ऑपरेशन पहले, ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले ही वो क्या कर देगा, डेटा पे लॉक लगा देगा। अब उसे कोई मतलब नहीं है चाहे रीड ऑपरेशन हो चाहे राइट ऑपरेशन हो, वो अनलॉक कब करेगा, जब उसका राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। फोर्थ वन जो लास्ट है, प्री क्लेमिंग लॉकिंग। प्री क्लेमिंग लॉकिंग ये कहती है, मान लिया आपके किसी ट्रांजेक्शन में 4 ऑपरेशन है, तो आप एक एक ऑपरेशन से पहले लॉक मत लगाओ। वो कह रहा है 4 ऑपरेशन की लिस्ट बना लो और चारों से पहले ही वो जो जो डेटा आपके काम में आना है उन सब पे आप एक साथ लॉक लगा दो। देखो, प्री क्लेमिंग लॉक प्रोटोकॉल हेल्प्स टू इवैल्यूएट ऑपरेशन एंड क्रिएट अ लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डेटा आइटम। जो जो आपको डेटा आइटम की रिक्वायरमेंट है उन पे एक साथ लोड लगा दो। जैसे ही तुम लॉक लगा दोगे उन पे, तो अब वो लॉक आइटम हो गए, अब उनको कोई एक्सेस नहीं कर सकता, ट्रांजेक्शन पूरा एग्जीक्यूट होगा, ट्रांजेक्शन उसके बाद लॉक को रिलीज करेगा और दूसरे कोई ऑपरेशन एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली आज हमने ये पढ़ा है कि लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, शेयर्ड लॉक, और सेकंड जो हमने पढ़ा था शेयर्ड लॉक के जस्ट बाद एक्सक्लूसिव लॉक पढ़ा था, और उसके बाद सिंपलिस्टिक लॉक और रिक्लेमिंग लॉक की डेफिनेशन ध्यान होनी चाहिए। अदरवाइज बेसिकली तुम्हें ये ध्यान जरूर होना चाहिए कि शेयर्ड लॉक और एक्स लॉक दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं। For more detail you can visit these references. Thanking you.